हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्टफ। आज की क्लास में हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्शल स्केलेटन के बारे में बात की और आज हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया, एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे शोल्डर ग्रिडल्स आते हैं, ये और ये हमारे हिप ग्रिडल्स आते हैं, फिर हमारी लिम्स में जो बोन्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है एक्शल स्केलेटन का, आप पहले जाइए एक्शल स्केलेटन का वीडियो देखिए, उसके बाद आप एपेंडिकुलर स्केलेटन आगे पढ़िए। एक्शल स्केलेटन जो था उसमें टोटल हमने 80 बोन्स के बारे में बात की। आज जो हम एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे, इसमें टोटल में 126 बोन्स होती है। उस 126 बोन्स में आपके पास जो है टोटल में 120 बोन्स लिम्स में होती है, जिनके बारे में हम बात करेंगे, और 6 बोन्स जो है आपके ग्रिडल्स में होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। एपेंडिकुलर स्केलेटन हमने आज स्टार्ट करना है। सो 3D इसका मॉडल जो है वो देखने से पहले पहले हम बेसिक्स में देखें कि क्या क्या बोन्स होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन में, उनमें नंबर क्या होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स का, वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को पढ़ना। इसमें एक्शल स्केलेटन जो था उसके बारे में हमने पढ़ लिया पिछले क्लास में। टोटल में हमारी 80 बोन्स उसमें आ गई थी। स्कल, ईयर ऑसिकल्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा फोकस जो है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर रहेगा, जिसमें हम ग्रिडल्स के अंदर जो बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लिम्स के अंदर जो बोन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक ग्रिडल्स के बारे में पढ़ेंगे और लिम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए हम ग्रिडल्स को देखते हैं। जो हमारे ग्रिडल्स हैं ये दो तरीके के हैं। एक तो है हमारे शोल्डर ग्रिडल्स और दूसरा है हमारा हिप ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल जो है इसको हम पेक्टोरल ग्रिडल के नाम से भी जानते हैं। शोल्डर ग्रिडल का मतलब पेक्टोरल ग्रिडल भी हम इसको कहते हैं। और हिप ग्रिडल जो है इसको हम पेल्विक ग्रिडल्स भी कहते हैं। पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल्स, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम पेल्विक ग्रिडल के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया ग्रिडल्स जो हैं इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास ग्रिडल्स में मैंने आपको बताया सबसे पहले पेक्टोरल ग्रिडल है, ठीक है। इसमें शोल्डर ग्रिडल और शोल्डर ग्रिडल, ये वाला शोल्डर का जो है शोल्डर ग्रिडल और ये वाला शोल्डर ग्रिडल, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसमें जो दूसरा है ग्रिडल्स का, जो ये पहला है पेक्टोरल ग्रिडल और इसका जो दूसरा टाइप है वो है पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल मतलब हिप ग्रिडल के बारे में बात करेंगे। शोल्डर ग्रिडल जो है इसके बारे में अगर हम देखें, पेक्टोरल ग्रिडल जो है, मैंने बताया आपको ग्रिडल्स में दो देखना है, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। जो पेक्टोरल ग्रिडल है या शोल्डर ग्रिडल जो है, इसमें हमें दो इंपॉर्टेंट बोन्स के बारे में बात करनी है और कुछ प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले अगर आप अपने स्क्रीन पे देखोगे, ये जो बोन आपको दिख रही है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से ये पूरी बोन जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारी की सारी बोन जो है इसको हम स्कैप्यूला कहते हैं, ठीक है। शोल्डर ब्लेड जो पीछे के साइड होती है, डॉर्सल साइड में शोल्डर ब्लेड, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली बूंद जो है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं अभी आपको 3D मॉडल में भी दिखाऊंगा। रिब्स के पीछे है ये, यहाँ से भी एक शोल्डर ग्रिडल, यहाँ से एक शोल्डर ग्रिडल, यहाँ से। इस शोल्डर ग्रिडल के दो हिस्से हैं। ये जो ट्रायंगुलर बून होती है बैक डॉर्सल साइड में रिब्स के पीछे, इसको हम स्कैप्यूला कहते हैं। और ये स्कैप्यूला का नंबर जो है वो 2 होता है, 2 होते हैं स्कैप्यूलास। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। नंबर 1, अभी मैं आपको 3D मॉडल में दिखाऊंगा। इसमें स्कैप्यूला में एक प्रोसेस निकलती है, उसको हम एक्रोनियम प्रोसेस कहते हैं। और दूसरा, इसमें एक कैविटी होती है यहाँ पे, जिसमें हमारी ह्यूमेरस बून जो है, ये वाली बून जो है, आर्म की बून जो है वो फिट हो जाती है। तो ये अगर हमारा शोल्डर ग्रिडल है, यहाँ पे जो कैविटी होती है इसको हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं। और इसी ग्लेनॉइड कैविटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह, कि ये एक फॉर एग्जाम्पल ग्लेनॉइड कैविटी है, इसमें फिट हो जाता है हमारा बून
और एक जॉइंट बनाता है जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। अगर मैं आपको इसका 3D मॉडल दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं बेटा, हमने एक साइड का शोल्डर लिया है, एक सेकंड आप रुकिए, हमने एक साइड का शोल्डर लिया है, पीछे इसको अगर हम घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ये जो यहाँ पे आपको ब्लेड दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए, ये जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो आपको ये ब्लेड दिखाई दे रही है पीछे के साइड, ये हमारा स्कैप्यूला है, ये हमारा स्कैप्यूला है। अब मैंने बोला इसमें दो चीज़ें याद रखनी है। इसी स्कैप्यूला की एक प्रोसेस, एक बाहर निकलता है एक ये स्ट्रक्चर, इसको हम एक्रोनियम प्रोसेस कहते हैं, इसको हम एक्रोनियम प्रोसेस कहते हैं। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरा, इस स्कैप्यूला में एक डिप्रेशन जैसा होता है, यहाँ पे कप शेप स्पेस होती है यहाँ पे, इसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। इस ग्लेनोइड कैविटी में ये बोन जो है, ह्यूमेरस बोन, ये अटैच हो जाती है विद हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारी जो पहली बोन है वो स्कैप्यूला है। आप फिर से देखें, हमारी जो पहली बोन है वो स्कैप्यूला है। और मैंने क्यों लिखा 2 इसके सामने, क्योंकि एक स्कैप्यूला राइट साइड में होती है, एक स्कैप्यूला राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होती है। तो टोटल में मिला के स्कैप्यूलास 2 होते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। और इस स्कैप्यूला के ऊपर दो चीजें मैंने बताई, एक बाहर से एक एक्सटेंशन निकली हुई है, ये वाली यहां से, इसको हम एक्रोनियम प्रोसेस कहते हैं। और यहां पे जो ये स्पेस होती है छोटी सी, इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। इसमें हमारी ह्यूमेरस बोन जो होती है वो अटैच हो जाती है। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये नहीं समझना है कि ये अलग बोन है, ये जो एक्रोनियम प्रोसेस है ये अलग बोन नहीं है, इसी स्कैप्यूला का एक्सटेंशन है। उसके बाद जो इसमें दूसरी बोन हम देखते हैं, यहां से बाहर निकल रही है, आर्टिकुलेशन कर रही है स्कैप्यूला के साथ, ये जो बोन यहां से बाहर निकल रही है, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। क्लेविकल्स भी 2 होते हैं, एक क्लेविकल यहां से, एक क्लेविकल यहां से। 2 क्लेविकल्स है, एक यहां से है और एक यहां से है। ये जो है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। अगर ये पीछे हमारा स्कैप्यूला है, इस स्कैप्यूला से यहां तक ये जो बोन यहां पे है, इसको हम कॉलर बोन कहते हैं। यहां से एक कॉलर बोन है और यहां से एक कॉलर बोन है। और तो हम कह सकते हैं कुल मिला के एक कॉलर बोन यहाँ राइट साइड में है, एक कॉलर बोन लेफ्ट साइड में है। तो हम टोटल मिला के इसको बताएं कि 2 होती है। तो अगर हम फिर कुल मिला के बताएं शोल्डर ग्रिडल्स के बारे में, शोल्डर ग्रिडल्स जो होती है 2 क्लेविकल है और एक स्कैप्यूला है, 2 स्कैप्यूला है। तो टोटल मिला के हम पेक्टोरल ग्रिडल में बताएं तो 4 बोन्स होती है। एक बार आप इसका 3D मॉडल फिर से देखें तो देखिए बेटा, इसमें मैंने क्या बताया। सबसे पहले ये जो बोन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो बोन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, पूरी इस प्रोसेस के साथ भी, इस प्रोसेस के साथ भी यहां तक, ये आपका स्कैप्यूला है। इसमें जो प्रोसेस बाहर की तरफ निकल रही है, इसका नाम मैंने बताया एक्रोनियम प्रोसेस। और ये जो बाहर यहाँ पे कैविटी यहाँ पे है, जिसमें बोन फिट हो जाती है, इसको हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है बेटा। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाएं, ये तो पीछे की साइड है, अगर आगे की साइड हम इसको देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमाएं और आगे की साइड हम देखें इसको, एक सेकंड आप रुके, थोड़ा जूम आउट करते हैं। इस साइड अगर आप देखोगे, ये जो बोन आपको यहां से दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सा अगर ऐसे भी दिखाऊं मैं आपको, हाँ ये सही व्यू है। ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ये आपका शोल्डर ब्लेड है, इसको हम क्लेविकल कहते हैं। यहां से एक है, यहां से एक है और यहां से एक है। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 2। और ये आर्टिकुलेट करता है सामने स्टर्नम के साथ और यहाँ पीछे के साइड एक्रोनियम प्रोसेस के साथ, जो कि स्कैप्यूला का पार्ट है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा जो शोल्डर ग्रिडल है, इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी होती है। 2 इंपॉर्टेंट बोन्स हैं, एक पीछे के साइड, दिस इज स्कैप्यूला राइट हियर, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर शोल्डर ब्लेड, दिस वन इज योर शोल्डर ब्लेड। तो ये था आपके पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे ग्रिडल्स में 2 चीजें हैं, एक सबसे पहला पेक्टोरल ग्रिडल, जिनको हम शोल्डर ग्रिडल भी कहते हैं,
और दूसरा पेल्विक ग्रिडल यानी हिप ग्रिडल। तो हमने क्या देखा, स्कैपुला का टोटल नंबर क्या होता है, एक स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन यहां से, एक स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन यहां से, ठीक है, फिर यहां से शोल्डर ब्लेड क्लेविकल और यहां से शोल्डर ब्लेड क्लेविकल, ठीक है। तो टोटल 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, हम कह सकते हैं टोटल शोल्डर पेक्टोरल ग्रिडल या शोल्डर ग्रिडल में 4 बोन्स होती है, ठीक है। फिर आती है बात पेल्विक ग्रिडल की या हिप ग्रिडल की, ठीक है। ये एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट है। मैंने बताया एपेंडिकुलर स्केलेटन में खाली 2 पार्ट्स है, एक है ग्रिडल्स, दूसरा है लिम्स। लिम्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लिम्स के बारे में इसके बाद बात करेंगे। तो दूसरा हमारे पास अब यहाँ ग्रिडल्स में बचता है पेल्विक ग्रिडल। तो आइए पेल्विक ग्रिडल के बारे में बात करते हैं। ये हमारा पेल्विक ग्रिडल है। जो पेल्विक ग्रिडल है इसको हम हिप ग्रिडल भी कहते हैं, और इसमें जो बोन्स होती है उनको हम कॉक्सल बोन्स कहते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या कॉक्सल बोन्स होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि कॉक्सल बोन्स 1 2 3 4 5 6, बट ये गलत है। कॉक्सल बोन्स 2 होती हैं जो कि फ्यूज हुई होती हैं 3 बोन्स से। मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से ये पूरा, यहां से ये जो पूरी एक बोन बन गई, ये एक बोन है, एक कॉक्सल बोन है, एक कॉक्सल बोन है। और यहां पे भी इस साइड भी अगर आप देखोगे, इस साइड भी अगर आप देखोगे, ये यहां से हमारा दूसरा कॉक्सल बोन है। तो ये बेटा आप कंफ्यूज मत हो जाइए। ये यहां से यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे बीच में, ये यहां से एक कॉक्सल बोन है, ये यहां से दूसरी कॉक्सल बोन है, एक कॉक्सल बोन यहां से, एक कॉक्सल बोन यहां से। हाँ ये बात सच है कि एक कॉक्सल बोन जो होती है वो 3 बोन से फ्यूज होकर बनी है। जैसे इलियम, यहां से ये बून जो है, फिर यहां से आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की बून जो है ये प्यूबिक बून है, और ये इशियम है, ये वाली बून। इस तरह से यहां से भी इलियम, ये वाली बून होगी प्यूबिक बून, और ये वाला बून जो है ये इशियम है। हाँ 3 बून्स फ्यूज हो गई है, 3 बून्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म 1 कॉक्सल बोन। तो कुल मिला के अगर हमें कोई पूछे कॉक्सल बोन्स कितनी होती है, तो हम बताएंगे 2 कॉक्सल बोन्स। एक कॉक्सल बोन्स ये वाली और एक कॉक्सल बोन ये वाली। ये बात सच है कि जो कॉक्सल बोन होती है वो 3 बोन से फ्यूज होके बनी होती है, बट होती तो 2 ही है। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कॉक्सल बोन होती है, इसके एक साइड में भी दूसरे साइड में भी एक छोटा सा स्पेस होता है यहां से, और यहां से भी। इसको हम एस्टिब्यूलम कहते हैं। और इसमें आपकी जो लवर लिम्ब की बून होती है, फीमर बून, वो अटैच होती है। जैसे यहां पे ग्लेनोइड कैविटी थी, उसमें हमारी ये ह्यूमेरस बून अटैच होती थी। ग्लेनोइड कैविटी थी स्कैपुला में, उसमें ह्यूमेरस बून अटैच होती थी। इसी तरह से आपका जो पेल्विक ग्रिडल है, हिप ग्रिडल है, इसमें जो स्पेसेस है, इनमें आपका कौन सा बून अटैच हो जाएगा, इनमें आपका मान लीजिए जो है हमारी फीमर बोन, लार्जेस्ट बोन जो हमारी बॉडी में, वो अटैच होती है। इसको हम कहते हैं एस्टिब्यूलम। ये जो स्पेस यहां पे होती है एस्टिब्यूलम, याद रखें। वापस आते हैं हम, अगर हम 3D मॉडल देखें इसका, अगर हम इसका 3D मॉडल देखें, आइए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हम ग्रिडल की बात करते हैं, नीचे लेके आते हैं इसको। ये देखिए आप बेटा, ये इसने एक कॉक्सल बोन दिखाई है, एक कॉक्सल बोन दिखाई है। मैं आपको व्यू में अभी दोनों दिखाऊंगा। ये जो आपको यहां से, जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा, ये आपकी कॉक्सल बोन है। ये देखिए आप, ये पूरी की पूरी एक बून है जो कि 3 फ्यूज्ड बून से बनी हुई है। ये आपकी एक कॉक्सल बोन है। इसी तरह से आपकी यहां से भी एक कॉक्सल बोन बनेगी, ठीक है, यहां से भी एक कॉक्सल बोन बन जाएगी, यहां से भी एक कॉक्सल बोन बन जाएगी। तो ये एक कॉक्सल बोन ये है, एक कॉक्सल बोन ये है बेटा। तो 2 कॉक्सल बोन्स है। हाँ ये बात सच है कि ये 3 बोन से फ्यूज होके बनी है, बट हमें फ्यूज्ड बोन्स के बारे में नहीं पढ़ना है। हम एक बोन मानते हैं, एक कॉक्सल बोन इस साइड है, एक कॉक्सल बोन इस साइड है। और यहां पे जो हम बात कर रहे थे, यहां पे जो हम बात कर रहे थे, सॉरी बेटा, यहां पे जो हम बात कर रहे थे बेटा, ये वाला स्पेस जो होता है इसमें, इसको हम एस्टिब्यूलम कहते हैं, इसको हम एस्टिब्यूलम कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हो, इस एस्टिब्यूलम में, इसमें आप देख सकते हो बेटा, इसमें आपका, अगर हम इसको जूम आउट करें, इस एस्टिब्यूलम में आपका जो
थाई बोन होता है या फीमर बोन जो होता है वो जाके अटैच होता है इसमें, इस स्पेस में, इसको हम कहते हैं एस्टिब्यूलम। इसको हम कहते हैं एस्टिब्यूलम। अगर आप पूरे पेल्विक ग्रिडल को देखना चाहते हो तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल। हम अगर इसमें देखें, यहां पे आप इस पूरे पेक्टोरल ग्रिडल को देख सकते हो। सॉरी, नॉट पेक्टोरल, पेल्विक ग्रिडल। यहां से आप, थोड़ी आपके लिए जूम कर रहा हूं मैं, यहां से आप पूरे इस ग्रिडल को देख सकते हो, हिप ग्रिडल को, या जिसको हम पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। या आप देख सकते हो ये जो यहां से मैंने आपको आपको बताया, ये वाला, ठीक है, जल्दी से मैं आपको दिखाऊं, ये आपका बेटा हो गया एक ग्रिडल, एक, सॉरी नॉट एक ग्रिडल, एक कॉक्सल बोन, और ये यहां से आपका दूसरा कॉक्सल बोन हो गया। तो आपके दो कॉक्सल बोन्स है, एक कॉक्सल बोन ये है, एक कॉक्सल बोन ये है। तो कुल मिला के हम कहेंगे हमारे पास दो कॉक्सल बोन्स है। अब इसमें कोई बच्चा ये कंफ्यूज ना हो जाए कि सर ये क्या है। ये जो आप देख रहे हो, ये यहां से ये वाला एरिया, ये आपका, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये आपका सैक्रम का रीजन है। ये आपका सैक्रम है, ये इसके साथ नहीं है। और ये यहां से जो पीछे इसके है, ये टेल बोन है, ये भी इसके साथ नहीं है। तो आप कुल मिला के देख सकते हो, पीछे की साइड अगर आप देखना चाहो तो ये जो है ये सैक्रम का रीजन है, ये इसके साथ नहीं है। ये जो है सैक्रम का रीजन है। ये यहां से आप देख सकते हो, ये एक बोन है इशियम, ये एक बोन है, सॉरी ये इलियम है, ये प्यूबिक बोन है, ये इशियम है। तो ये मिला के एक कॉक्सल बोन बनाता है, और ये मिला के एक और कॉक्सल बोन बनाता है। आई होप इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्लियर। तो ये एक कॉक्सल बोन आप यहां पे देख सकते हो। ये अलग से अगर हम देखें तो ये एक कॉक्सल बोन बेटा आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेके आऊं, ये एक कॉक्सल बोन आप देख सकते हो। दिस इज वन कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन आप देख सकते हो। ये एक कॉक्सल बोन आपके सामने है, और इसके साथ में दूसरी कॉक्सल बोन होती है। तो कुल मिला के हमारे पास दो कॉक्सल बोन्स होती है। तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे फिर देख लें कि जो पेल्विक ग्रिडल होता है, जो पेल्विक ग्रिडल होता है, इसमें कॉक्सल बोन्स जो होती हैं वो दो होती हैं, और हम कह सकते हैं पेल्विक ग्रिडल में भी दो कॉक्सल बोन्स होती है। तो अब अगर हमें कोई पूछे कि ग्रिडल्स जो होते हैं, ग्रिडल्स जो होते हैं, ग्रिडल्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, तो हम बताएंगे पेक्टोरल ग्रिडल में 4 और पेल्विक ग्रिडल में 2। तो हम कहेंगे ग्रिडल्स के अंदर 6 बोन्स होती है। ये बात आप याद रख लो। कौन कौन सी बोन है वो हमने बताया। फिर पहले पेक्टोरल ग्रिडल और फिर पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल में स्कैप्यूला, क्लैविकल, स्कैप्यूला, क्लैविकल हो गई 4 बोन्स। फिर हिप ग्रिडल्स में एक प्यूबिक बोन एक साइड, एक प्यूबिक बोन दूसरे साइड, तो होगी, सॉरी हम प्यूबिक बोन नहीं, कॉक्सल बोन एक एक साइड, कॉक्सल बोन एक दूसरे साइड। उसमें फिर 3 किस्म की बोन्स होती है। आप इसमें एक बार फिर से देख सकते हैं, ये आपके सामने है। क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है। वो पेल्विक ग्रिडल में तकरीबन 6 बूंस लिख देते हैं। वो बोलते हैं इलियम हो गया, एक प्यूबिक बून हो गया, दूसरा इशियम बून होगी, तीसरी हो गई 3 बूंस एक साइड, 3 बूंस दूसरे साइड, हो गई 6 बूंस। तो फिर गलत कर देते हैं सवाल को। बट मैंने क्या बताया, असल में इसमें 3 बूंस, इसको लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉक्सल बून होती है, एक कॉक्सल बून होती है, वो बनी होती है बाय फ्यूजन ऑफ 3 बून्स। 3 बून्स मिली हुई होती हैं और उन्होंने एक कॉक्सल बोन बनाया होता है। तो ये आपका इस साइड एक कॉक्सल बोन है, और ये आपका इस साइड दूसरा कॉक्सल बोन है। और ये जो बीच में ये है स्पेस, इसको हम प्यूबिक सिम्फियसिस कहते हैं। एक लिगामेंट है, प्यूबिक सिम्फियसिस एक लिगामेंट है। बाद में जब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कभी, तो हम लिगामेंट्स के बारे में या जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से आपका बेटा हो गया किसके बारे में, ग्रिडल्स के बारे में। तो कुल मिला के ग्रिडल्स में फिर 6 बोन्स है। आइए फिर हम अब लिम्स के बारे में देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लिम्स के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो लिम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में फिर क्लियर हो गया ना। एपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आता है, ग्रिडल्स आते हैं, शोल्डर ग्रिडल्स या पेक्टोरल ग्रिडल्स, और हिप ग्रिडल्स या पेल्विक ग्रिडल्स। उसमें क्या क्या बोन्स आती है मैंने आपको बता दिया। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो आखिरी पार्ट आता है वो है लिम्स। और लिम्स में हमारी 4 लिम्स यानी जो आर्म्स हैंड्स वगैरह है, और हाइंड लिम्स जिसमें लेग्स और फुट वगैरह आता है। तो अब हम अगर लिम्स के बारे में बात करेंगे तो लिम्स में 2 पार्ट्स है, 4 लिम्स यानी हमारी आर्म्स, और हाइंड लिम्स यानी हमारी लेग्स की बोन्स और हमारे पैर की बोन्स। इसमें आप देखोगे पहले हम 4 लिम्ब के बारे में बात करेंगे,
फिर हम हाइंड लिम्स के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हम फोर लिम्ब के बारे में बात करें पहले, अगर हम फोर लिम्ब के बारे में पहले बात करें तो फोर लिम्ब में आप देख सकते हो, यानी हमारी ये आर्म की बात हम करें, इस साइड की या इस साइड की, हम एक साइड की पढ़ लेते हैं, मतलब हमने दोनों साइड सेम ही है। इसमें सबसे पहले यहां पे मैंने बताया था जो स्पेस होती है, आई होप आपको अब पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस स्पेस का नाम क्या है। इसको ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं, इस कैविटी को, इसमें यहां से कैविटी जो होती है जिसमें ये हमारा ये वाला बोन, ह्यूमरस बोन जो है अटैच हो जाता है। तो फोर लिम्ब में हमारे पास, मैं अभी आपको 3D मॉडल में भी दिखाऊंगा, ह्यूमरस है, ठीक है, जो यहां से लेकर यहां तक ये बोन है, ये ह्यूमरस है, ठीक है बेटा। फिर रेडियस है, यहां से जो थंब के साइड, थंब के साइड जो बोन है, थंब के साइड, भूलना नहीं, थंब के साइड जो बोन है ये वाली, इसको हम रेडियस कहते हैं। और इसके अपोजिट साइड में यहां से जो बोन होती है लिटिल फिंगर के साइड, इसको अल्ना कहते हैं। फिर आपके जो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और डिजिट्स है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ह्यूमरस बोन है, एक बोन यहां से लेकर यहां तक, एल्बो तक, ठीक है, ह्यूमरस बोन ऊपर से ग्लेनोइड कैविटी में फिट है। फिर यहां से थंब के साइड जो बोन है इसको कहते हैं रेडियस, और इसके अपोजिट साइड में यहां से जो बोन है इसको कहते हैं अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। 3D मॉडल देखें, चलिए आ जाइए, एक सेकंड रुके। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओके, ये आपका लिम्ब रहेगा। नहीं, पहले तो हमने ये वाला नहीं देखना है, पहले तो हमें आर्म वाला देखना है, ये राइट साइड वाला देखते हैं। ये देख लीजिए, नाउ दिस शुड बी क्लियरली विजिबल टू यू। यहां पे हम क्या बता रहे हैं आपको, ये वाला बोन जो है, दिस राइट हियर, जिसको अभी हाईलाइट कर रहे हैं, दिस इज योर, ये हमारा राइट साइड का ह्यूमरस बोन है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहां पे आप देख लोगे, थोड़ा सा इसको हम जूम इन करते हैं, यहां लेके आते हैं, ये देख लीजिए आप, थंब के साइड जो बोन है, थंब के साइड मैंने क्या बताया, इसका नाम रेडियस, और यहां से जो बोन है इसको क्या कहते हैं, अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना। तो अगर आप नंबर ऑफ बोन्स देखोगे, ह्यूमरस बोन कितनी होती है, एक, एक रेडियस, एक अल्ना, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए वापस, तो हम क्या कहेंगे, हम ये बताएंगे कि यहां पे ह्यूमरस बोन एक यहां पे, एक यहां पे, तो कितनी हो गई, दो, एक ह्यूमरस बोन यहां से, एक ह्यूमरस बोन यहां से, तो कितनी हो गई, दो, टू इन नंबर। रेडियस कितनी है, एक रेडियस यहां पे थंब के साइड, एक रेडियस इस आर्म में, तो होगी दो रेडियस। अल्ना भी कितनी होगी, एक इस साइड और एक इस आर्म में, तो होगी दो। फिर आती है बात कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स की और डिजिट्स की। ये आपकी रिस्ट की जो बोन्स है, आपकी पाम की जो बोन्स है, और आपकी उंगलियों के अंदर जो बोन्स है, इनके बारे में हम देख लेंगे। देख लो, ये पहले आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी बोन हो गई, फिर ये वाली, ये आपकी ह्यूमरस बोन हो गई, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, हम लिख भी सकते हैं यहां पे, ठीक है। थंब के साइड जो आपकी बोन हो गई, ये होगी आपकी रेडियस, और यहां से जो बोन है इसको कहते हैं अल्ना। तो ये आपकी बोन्स हैं, ह्यूमरस यहां से एक और यहां से एक, रेडियस यहां से एक, ये वाली यहां से एक रेडियस, अल्ना यहां से एक, यहां से एक, ये अल्ना है। तो कुल मिला के अगर आपको कोई बताए, ह्यूमरस दो, रेडियस, रेडियस भी एक यहां से एक यहां से दो, अल्ना एक यहां से एक यहां से दो। अब अगर हम बात करें फिर रिस्ट में जो बोन्स होती हैं, रिस्ट में जो बोन्स होती हैं वो कौन सी हैं, हमारी पाम में जो बोन्स होती है वो कौन सी है, और हमारी उंगलियों में जो बोन्स होती है वो कौन सी है। आइए देखते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेस और डिजिट्स। यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दें डिजिट्स। देख लीजिए, यहां से इसका मैं मॉडल भी आपको दिखाऊंगा, यहां से जो आपकी बोन्स हैं, ये आपकी रिस्ट की बोन्स हैं, इनको हम कहते हैं कार्पल्स। यहां पे जो बोन्स हैं इनको हम कहते हैं कार्पल्स, इनको हम कहते हैं कार्पल्स। ये जो बोन्स आपके पास हैं, ये वाली आपके पाम में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, आपके पाम में जो बोन्स होती हैं यहां तक,
आपके पाम में जो बूंस होती हैं इनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। और ये जो आपकी बूंस है यहां से, ये हमारी डिजिट्स की बूंस है या फ्लैंजेस की बूंस है, आपकी उंगलियों के अंदर जो बूंस है। अब अगर आप इनके नंबर के बारे में बात करोगे, आपके जो कार्पल्स होते हैं कार्पल्स आपके टोटल में 8 होते हैं। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। आई गेस ये विजिबल नहीं है, एक बार फिर से देखें। अगर आप इसको गिनोगे इन बोन्स को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्पल्स आपके टोटल में 8 होते हैं। मगर ये तो एक हाथ की बात होगी, एक रिस्ट में 8 बोन्स है कार्पल्स। अब इनके नाम अपने अपने हैं, ये रोज में होते हैं, ठीक है, रोज में ये बोन्स होती है, बट इनके अपने अपने नाम है। हमें नाम याद नहीं करें, हम नंबर एंड ये बताना आपको कि कार्पल्स रिस्ट में कितनी बूंस है, और रिस्ट में जो बूंस होती है उनको कार्पल्स कहते हैं। इस रिस्ट में 8 बूंस है, इस रिस्ट में 8 बूंस है, तो कुल मिला के कितनी होगी 16 बूंस। और हम यहां पे लिख सकते हैं 16 बूंस का मतलब क्या होता है। 16 बूंस का मतलब होता है 8 इन ईच रिस्ट। हर एक रिस्ट में 8-8 बूंस है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 16 बूंस है। फिर मेटाकार्पल्स की बात आती है, तो मेटाकार्पल्स आसान है। मेटाकार्पल्स कितने होंगे ये देख लो, आप देख सकते हैं एक यहाँ पे इस पाम में, एक यहाँ पे होगी 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक यहाँ पे 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक मेटाकार्पल हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। तो एक हाथ में 5, यानी आपके पाम में, आपकी हथेली में 5 मेटाकार्पल्स, एक एक, ये 2 3 4 और 5 मेटाकार्पल्स। दूसरे हाथ में 5 मेटाकार्पल्स, तो कुल मिला के कितने मेटाकार्पल्स हो गए 10। फिर आती है डिजिट्स की बात, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, या जिनको हम फ्लैंज कहते हैं, इनकी बात आती है। तो देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हो थंब के साइड 1 और 2, फिर इस उंगली में 1 2 3, इस वाली फिंगर में 1 2 3, इस वाली उंगली में 1 2 3, लिटिल फिंगर में 1 2 3। तो 3 + 3 + 3 + 3 + 2 है कि नहीं है। 1 1 2 3 4, 4 में इसमें जो लिटिल फिंगर है 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2। तो अगर हम देखें कुल मिला के ये 12 बोन्स आ गई, सॉरी 14 बोन्स आ गई, नॉट 12, 14 बोन्स आ गई। तो हम यहां पे बता सकते हैं कि जो हमारे डिजिट्स है, जो हमारे डिजिट्स है, हम बताएंगे 14 बोन्स इन ईच, या हम बता सकते हैं 14 बोन्स होती हैं एक हाथ, एक ये हाथ की बात करें, एक हैंड में डिजिट्स की बात कर रहे हैं 14। दूसरे हाथ में भी कितनी हो गई 14। तो अगर हम बताएं कुल मिला के, फिर फ्लैंजेस और डिजिट्स अगर हम टोटल नंबर इनका बताएं, वो कितना आएगा 28। 14 + 14 इज इक्वल टू 28। तो मैंने क्या बताया आपको, कार्पल्स आपके रिस्ट में, आपके रिस्ट में, इस रिस्ट में 8 बोन्स, दूसरे रिस्ट में 8 बोन्स, तो कार्पल्स आपके हो गए टोटल में 16। मेटाकार्पल्स आपकी ये हथेली में जो बोन्स है 5 इस हाथ में, 5 इस हाथ में, हो गई 10। फिर आपके डिजिट्स जो है, उंगलियों की जो बोन्स है, लिटिल फिंगर में 3, इस वाली फिंगर में 3, इस वाली फिंगर में 3, इस वाली फिंगर में 3 और थंब में 2। तो अगर अरेंजमेंट देखें तो इट विल बी, अगर हम ऐसे देखें थंब से शुरू करें 2 3 3 3 3, यही है ना 2, इसमें 2 2 3 3 3 और 3, यही 2 3 3 3 3 इज इक्वल। इसको हम अगर दो हाथों से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दो हाथों की बात है, इंटू 2, हमारा टोटल जो आएगा वो आएगा 28 बोन्स। आई होप इट इज क्लियर। इस हाथ में 14 बोन्स, इन उंगलियों में 14 बोन्स, और इन उंगलियों में 14 बोन्स, इस हाथ की उंगलियों में 14 बोन्स, इस हाथ की उंगलियों में 14 बोन्स, हो गए 28। तो अब अगर हम देखें टोटल में, वापस अगर हम आए, हाँ यहां पे हम देखा ह्यूमरस, यहां पे एक और यहां पे एक, हो गई 2 बोन्स। रेडियस थंब के साइड में एक, यहां से एक, हो गई 2, एक रेडियस इसमें, एक रेडियस इसमें, हो गई 2। मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अल्ना, एक अल्ना इसमें, एक अल्ना इसमें। कार्पल्स में हम फिर क्या लिखे,
कार्पल्स में हम फिर क्या लिखें, मैंने अभी बताया, इस रिस्ट में 8, इस रिस्ट में 8, कितनी होगी 16। मेटाकार्पल्स में क्या लिखें, ये हथेली में जो है 5, इस हाथ में 5, इस हाथ में 5, कितनी हो गई 10। डिजिट्स या फ्लेंजेस, उंगलियों की जो बूंस हैं, इस हाथ की उंगलियों में 14 बूंस, यहां से शुरू करते हैं, 2 इस हाथ उंगली में, थंब में, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो कितनी आ गई टोटल, एक हाथ में 14, एक हाथ की उंगलियों में 14, दूसरे हाथ की उंगली में 14, तो 28। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे 4 लिम्ब्स में अगर हम एक 4 लिम्ब की बात करें, एक बाजू की बात करें, एक बाजू में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स, इनकी बात करें तो एक में 30 आते हैं, एक 4 लिम्ब में 30 आते हैं। तो 2 4 लिम्ब्स में कितने आते हैं, दे दो मल्टीप्लाई बाय 2, तो टोटल में आएंगे हमारे पास 60 बोन्स इन 4 लिम्ब्स। ये आप याद रखें। तो इस बाजू से हाथ तक, इस बाजू से हाथ तक अगर हम बोन्स को गिने तो वो आएंगी 60। कितनी आएंगी 60, 30 इन ईच। हम यहां से लिख सकते हैं टोटल कितना आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन 4 लिम्स। तो 4 लिम्स में टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज इक्वल टू 60। तो हम ये बता सकते हैं दैट 30 इन ईच 4 लिम्ब। क्लियर हो गया, याद रह गया, है ना आसान। 30 इसमें, 30 इसमें, ह्यूमरस, रेडियस, थंब के साइड रेडियस, अल्ना, देन मेटाकार्प, देन रिस्ट में कार्पल्स, कार्पल्स कितनी है 8 इसमें, 8 इसमें, देन मेटाकार्पल्स 5 इसमें, 5 इसमें, ठीक है, देन डिजिट्स 2 3 3 3 3, अंडरस्टूड। सो 30 इन ईच आर्म, यहां से लेकर यहां तक 30 इसमें, यहां से लेकर यहां तक 30 इसमें, तो टोटल हमारे पास मिला के आ गई 60 बोन्स, 30 इन ईच 4 लिम्ब। अब बात करते हैं आखिर पे हाइंड लिम्ब की। तो आइए हाइंड लिम्ब यानी हमारी टांग की जो है उसकी बात करते हैं। तो जब हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं, हमारी जो लेग्स होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती है, सबसे पहले यहां पे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, यहां पे जो इस पेल्विक ग्रिडल में ये स्पेस होती है जहां पे हमारी ये वाली बोन अटैच होती है, इस स्पेस का नाम क्या है, एस्टिब्यूलम। इस स्पेस का नाम क्या है, एस्टिब्यूलम, बताया मैंने। और अब हम हाइंड लिम्ब की बात करते हैं। तो हाइंड लिम्ब्स में ये वाली एक बोन यहां से है, इसको हम फीमर बोन कहते हैं, ये वाली एक बोन यहां से है, इसको हम फीमर बोन कहते हैं। तो ये हमारी फीमर बोन हो गई। कितनी है टोटल, बोलोगे सर एक टांग में एक, एक दूसरी टांग में दूसरा, तो हो गए 2 2। पटाला, पटाला यहां से है नी कैप, ये वाला बोन और ये वाला बोन, पटाला। पटालास 2 होते हैं, एक यहां से एक यहां से, तो हम बताएंगे 2। फिर है हमारा टिबिया। आपको मैंने आपको हाथ का वहां पे दिखाया नहीं, एक बार मैं आपको वो मॉडल दिखा दूं पहले, ये वाला, उसके बाद हम वापस इस पे आते हैं। ये आप बेटा देख सकते हैं, ये आपके हाथ की बोन्स है, ये आपके हाथ की बोन्स है। ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं ये आपके कार्पल्स है, आपकी रिस्ट की बोन्स है, ये आपके कार्पल्स है। फिर ये जो है ये आपके मेटाकार्पल्स हैं, ये जो अभी दिखा रहे हैं ये मेटाकार्पल्स है। और ये जो आप दिखा रहे हैं यहां से आप देख लीजिए, एक, ये सॉरी, 1 2 3, ये आपकी डिजिट्स है, 1 2 3, ये आपकी डिजिट्स है, 1 2 3 डिजिट्स हैं। ये भी यहां से 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 और 2 डिजिट्स है। ये जो है ये इसमें मेटाकार्पल है, पहला मेटाकार्पल, फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड। यहां से अगर आपको नंबरिंग देनी हो तो थंब का फर्स्ट आएगा, दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल, फिफ्थ मेटाकार्पल। और ये यहां से शुरू होते हैं हमारे डिजिट्स। फिर ये आपके हाथ की बोन्स है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, कुल मिला के होगी एक हाथ में 14 और 2 हाथों में 28। तो ये आपका रिस्ट का बोन्स था। अब जो है आइए हम इसको रब करते हैं। अब हम अपने 4 लिम्स का हो गया, अब हम हाइंड लिम्स की तरफ जा रहे थे। हाइंड लिम्स की बोन्स हम देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पे मॉडल देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके हाइंड लिम्स है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये जो बोन है आपकी हाइंड लिम्ब की, इसको हम फेमर बोन कहते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में। और ये जो यहाँ पे नी में जो ये छोटी सी बोन होती है,
नी कैप जिसको हम कहते हैं, पैटेला। और फिर हम अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है यहां पे, ये आपका टिबिया है, टिबिया। और ये जो इसके पीछे थोड़ी सी पतली बोन है, इसको फिबुला कहते हैं। फिबुला पतली होती है और टिबिया थोड़ी सी थिक होती है। शिन बोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि फुटबॉलर्स इसके ऊपर शिन पैड्स लगाते हैं। तो ये जो आपकी थिक वाली बोन है सामने की तरफ, इसको टिबिया कहते हैं। और जो आपके पीछे के साइड मीट में बंद होती है, उसको हम फिबुला कहते हैं। तो ये आपका जो हम देख रहे हैं लेग है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें, ये फिमर है, ठीक है, ये वाला फिमर है। और ये वाला क्या हो गया, ये पैटेला है। ये क्या है, ये टिबिया है। और ये पतली वाली बून जो है, ये फिबुला है। तो अगर हम वापस आ जाए यहाँ पे, जो हम देख रहे थे, फिमर वाली बून, ये वाली बून फिमर बून है, ये वाली बून फिमर बून है। ये वाली बून जो है, ये छोटा सा यहाँ पे जो कैप जो है, नी कैप, ये वाला पैटेला है। और फिर ये वाली जो थिक बून है, ये आपका टिबिया है, एक यहां से एक यहां से। और ये जो थिन वाली बून है, पतली सी बून, ये वाली, इसको फिबुला कहते हैं, फिबुला कहते हैं। तो कुल मिला के टिबिया कितने, एक इस साइड एक इस साइड, हो गए 2। फिबुला कितने हैं, 2, एक थिन बून इस टांग में, एक थिन बून इस टांग में, हो गए 2। अब आते हैं एंकल्स, नी, और जैसे हमने रिस्ट की बून्स को देखा, उसके बाद में हथेली की बून्स को देखा, उसके बाद में उंगलियों की बून्स को देखा, इसी तरह से अब हम पैर के अंदर, जो घुटने के पैर के अंदर बून्स होती हैं, जो आपकी एंकल के अंदर बून्स होती हैं, टो के अंदर बून्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आइए ये देख लीजिए, आपका पैर है। यहां पे जो बून्स हैं, ये वाली, यहां से शुरू करते हैं, यहां से लेकर यहां तक, इनको हम टार्सल्स कहते हैं। वहां पे क्या कहा था नाम, रिस्ट में जो बून्स थी, कार्पल्स। ये जो बून्स हैं, इनको हम टार्सल्स कहते हैं, ठीक है। फिर ये वाली बून्स जो हैं, यहां से लेकर यहां तक, इंक्लूडिंग दिस, ये थोड़ी सी बड़ी है, ऊपर ऊपर की साइड गई है, ठीक है। इनको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। वहां पे मेटाकार्पल्स थे, यहां पे मेटाटार्सल्स है, मेटाटार्सल्स। और फिर ये जो उंगलियों के अंदर बून्स हैं, इनको हम डिजिट्स और फ्लैंजेस कहते हैं। नंबर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेग के अंदर बून्स आ गई, पहले फिमर, फिर टिबिया, फिर फिबुला। फिर जो पैर के अंदर बून्स आती है, आपके एंकल और टो के अंदर जो बून्स आती हैं, आपकी पैर की उंगलियों में जो बून्स आती है, वो क्या क्या है, टार्सल्स देख लीजिए। ये वाली बून्स है, ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए टार्सल्स आपके, कितने हैं, 7। फिर से देख लीजिए, वहां पे कितने थे कार्पल्स, 8। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टार्सल्स, एक पैर में 7 टार्सल्स है। एक पैर में कितने टार्सल्स है, 7। अगर 2 पैरों की बात करें तो टोटल में कितने टार्सल्स आएंगे, 14। सीधी सी बात है। अगर एक खोरसमांस, अगर एक पैर में कितने टार्सल्स है, 7। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पैरों में कितने हो गए, एक पैर में 7, दूसरे पैर में 7, हो गए 14। अब मेटाटार्सल्स की बात करें, मेटाटार्सल्स की बात करें, तो आप गिन सकते हो। यहां पे ये तो आसान है, वहां पे भी 5 थे, यहां पे भी 5 होंगे। मेटाटार्सल्स की अगर आप बात करोगे, 1, इनफैक्ट यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 और 5। तो मेटाटार्सल्स अगर हम देखें, 5 होते हैं एक पैर में, 2 पैरों में कितने आएंगे, 10 होंगे मेटाटार्सल्स। और अब अगर हम डिजिट्स की बात करें, ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे थंब में, ये से यहां से लेकर यहां तक है ना, थंब में 1 और 2। फिर जो इसके बाजू में फिंगर होती है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3। तो हम बताएं, इनकी फॉर्मूला भी वैसे ही है, 2 3 3 3 3। तो अगर हम एक पैर की बात करें, एक पैर की जो उंगलियां हैं, उनमें 14 बून्स होती हैं, और उसको आप मल्टीप्लाई करो, 14 बून्स होती है एक पैर में, 14 ही आ गई ना, हाँ 14 होती है।
और उनको अगर आप 2 पैरों के अंदर देखोगे तो वो आएंगी 28। तो हाथ की जो उंगलियां थी उनमें जितनी बूंस थी उतनी ही पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें भी इतनी बूंस है। सेम 2 यहां पे थंब में, वहां पैर का जो थंब है उसमें भी 2 उंगलियां, वहां पे जो है 3-3 बूंस, वहां पे भी, यहां पे भी 3-3 बूंस। तो कुल मिला के यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहां पे अगर आप बूंस का फिर कैलकुलेशन लगाओगे, यहां पे आपने देख लिया कहां गया था वो, ये आपने देखा था ह्यूमेरस एक यहां पे, एक यहां पे, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल्स 10, फ्लेंजस 28 और कुल मिला के आपके 60 बूंस आ गए थे 2 आर्म्स के अंदर। यहां पे अगर आप देखें फिर हमारे टार्सल्स कितने आ गए बताइए, टार्सल्स कितने आ गए 14 है ना, टार्सल्स कितने आ गए 14, मेटाटार्सल्स कितने आ गए 10 और डिजिट्स या फ्लैंजेस कितने आ गए यहां पे भी 28। तो यहां पे भी अगर आप कैलकुलेशन करते हो यहां पे भी आपकी 30 बूंस आती हैं। तो यहां पे एक एक अगर हम एक साइड की बात करें, इस साइड की बात करें, तो इसमें पैर को मिला के 30 बूंस आती हैं। अगर हम दोनों हाइंड लिम्स की बात करें तो वो आ जाएंगी 60 बूंस। 2 फीमर, 2 टिबिया, ठीक है, 2 patella, tarsals 14, metatarsals 10 and flanges 28। सो ये आपका स्केलेटल सिस्टम का, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट था। अब अगर आप पूरा इसका रिव्यू देखोगे 1 मिनट में, हमने एक्चुअल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, उसमें हमने स्कल, ईयर ऑसिकल्स और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा। स्कल में हमने 2 बोन्स देखी, एक है फेशियल बोन्स, फेस की बोन्स, दूसरा है क्रेनियम की बोन्स। ईयर ऑसिकल्स में हमने इन 3 बोन्स के बारे में बात की, वर्टिब्रल कॉलम में हमने इन बोन्स के बारे में बात की, और फिर आता है स्टर्नम और रिब्स, उनके बारे में भी हमने बात की। और फिर हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन में आज की क्लास में पहले ग्रिडल्स के बारे में बात की, फिर हमने लिम्स के बारे में बात की। ग्रिडल्स के अंदर आपके पेल्विक ग्रिडल्स और पेक्टोरल ग्रिडल्स की बोन्स के बारे में हमने बात की, और लिम्स के अंदर 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में हमने बात की। तो यहां पे अगर आप देखोगे फिर ग्रिडल्स में कितनी बोन्स आ गई, पेक्टोरल ग्रिडल में स्कैपुला जो था 2, कैल्विकल 2, तो हो गए 4, कॉक्सल बोन्स 2 हो गए ये, तो ग्रिडल्स में टोटल बोन्स आ गई थी 6। इसमें 60, 4 लिम्स में 60, हाइंड लिम्स में 60, तो आ गई थी टोटल 120 बोन्स लिम्स के अंदर। लिम्स के अंदर 120 बोन्स आ गई, तो टोटल में एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके 126 बोन्स आ गए। आपके एक्चुअल स्केलेटन में 80 बोन्स आ गए थे। अब ये पूरा जो आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम का चार्ट है। मैं चाहता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपनी कॉपी पे इसको बनाओ, और फिर सामने इसके नंबर ऑफ बोन्स लिख दो। पूरा आपका बना के है, आप इसको ऐसे कर सकते हो, दिस इज योर एक्चुअल स्केलेटन, वी हैव डिवाइडेड इट। ये जो रिब्स यहां पे लिखा हुआ है इसको आप यहां पे लिख दीजिए, रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स। इसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ा, इसमें हमने ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा, इसमें हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा, इसमें हमने स्टर्नम और रिब्स के बारे में पढ़ा। बोन्स आपके सामने लिखी हुई है, आपको इनके सामने नंबर लिखना है। फिर आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन भी है, इसमें आपके ग्रिडल्स आते हैं, इसमें आपके लिम्स आते हैं। इसमें ग्रिडल्स में आपका पेक्टोरल ग्रिडल आता है, पेक्टोरल ग्रिडल्स आते हैं, पेल्विक ग्रिडल्स आते हैं। लिम्स में आपके 4 लिम्स आते हैं और हाइंड लिम्स आते हैं। नीचे दिए हुई बोन्स है, नेम ऑफ बोन्स है। आपको एक काम करना है, इनके सामने नंबर आप लिख दो किस में कितनी बोन्स है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्लास जो है ये खत्म हो गया, और हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है याद रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।